अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा, आपकी डेंटिस्ट। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हैं और ये हमें किन किन बीमारियों से बचाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करना मत भूलिए। फ्लॉस एक धागा नुमा चीज़ होती है जो अमूमन एक छोटी सी डिब्बिया में हमें मिलती है। फ्लॉस क्यों किया जाता है, होता क्या है? जब हम दांत ब्रश करते हैं तो ब्रशिंग करने से दांतों की स्मूथ सरफेसेस को तो हम हमेशा साफ़ कर लेते हैं ब्रश की मदद से, लेकिन जहाँ पे दो दांत आपस में जुड़े होते हैं, दो दांतों के दरमियान ब्रश कभी नहीं पहुँच पाता। इन दो दांतों के दरमियान फंसे हुए खाने को अमूमन गोश्त, चिकन, पार्टीज़, दावतों के बाद आप महसूस करते हैं कि पिछली दाढ़ों में खाना फंस गया है और जो निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब टूथपिक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं तो खाना तो पूरी तरह से नहीं निकलता, लेकिन गम डैमेज ज़रूर हो जाता है। तो डेंटिस्ट आपको हमेशा रिकमेंड करता है कि आप फ्लॉस कीजिए, फ्लॉसिंग इस्तेमाल कीजिए। फ्लॉसिंग में इस धागे को, जो कि बिल्कुल सिंथेटिकली इस तरह से बनाया गया है कि वो गम्स को डैमेज नहीं करे, और जब आप उसको स्नैप इन करते हैं दांतों के दरमियान तो वो एकदम जाके ऊपर मसूड़े को ज़ख्मी नहीं करे। फ्लॉसिंग हमेशा हल्के हाथ से की जाती है। दांतों का ब्रशिंग से सिर्फ 64% एरिया जो है वो साफ़ होता है। बाकी के आपके दांतों का जो दरमियान का एरिया है सारे का सारा, दैट इज़ 34%, वो आपका फ्लॉसिंग से साफ़ होता है। अगर आप फ्लॉस नहीं करते रेगुलरली तो दांतों के दरमियान फंसा हुआ खाना दो दांतों के दरमियान वाली जगह पे कीड़ा लगा देता है, वहीं से केरीज़ शुरू हो जाती हैं, डेंटल केरीज़ या कैविटीज़ बन जाती हैं और खाना और ज़्यादा पहले से ज़्यादा फंसना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब आप रात को दांत साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद फ्लॉसिंग ज़रूर कीजिए। इट विल जस्ट टेक 30 सेकेंड। लेकिन एक दफ़ा आपको फ्लॉस करने की आदत पड़ गई तो ट्रस्ट मी, यू आर नेवर गोइंग टू लीव इट। जितना आपको क्लीन फीलिंग आएगी और जितना ये बेनिफिशियल है, यू विल सी इंस्टेंट फ्रेशनेस एंड क्लीन फीलिंग एंड इवेंचुअली लेस केरीज। तो फ्लॉसिंग को, फ्लॉस बहुत सस्ता है, 200-250 का बहुत आराम से आपको किसी भी जगह से, अच्छी फार्मेसी से मिल जाता है। दीज आर इजीली अवेलेबल। तो इस पे इन्वेस्ट करने से मत झिझकिए। हम हाउ हमारे टेलीविज़न पे भी हर वक्त, चूँकि उन्होंने टूथपेस्ट बेचनी होती है, तो वो टूथ ब्रश का या ब्रशिंग का ही ज़िक्र कर रहे होते हैं, फ्लॉस का ज़िक्र कोई नहीं करता है। हालांकि दिस इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ टूथ क्लीनिंग, कि जहाँ पे आपने ब्रशिंग करनी है साथ ही आपने फ्लॉसिंग भी ज़रूर करनी है। एंड डेंटिस्ट भी उस तरह से अपने पेशेंट्स को फ्लॉसिंग की तरफ नहीं लेके आ रहे। हालांकि ये इतनी ज़बरदस्त प्रिकॉशनरी चीज़ है, प्रिवेंटिव चीज़ है, कि आपको बहुत सारी प्रॉक्सिमल केरीज या दांतों के दरमियान लगने वाले कीड़े से बचा सकता है। फ्लॉस का हमेशा आप तकरीबन 1 फुट तक का काटते हैं फ्लॉस को, और फिर 2 उंगलियों पे लपेट के बहुत आराम से हल्के हाथ से अपने दांतों के दरमियान स्नैपिंग करते हैं। एक दफ़ा जब ये अंदर चला जाता है तो आप अगली साइड पे और पिछली साइड पे इसको फेर के सारे खाने को निकाल लेते हैं और आराम से इसको बाहर खींच लेते हैं। पिछले दांतों में तो ये करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी क्राउन्स लगे हुए हैं, ब्रिज वर्क हुआ हुआ है दांतों के दरमियान, जहाँ पे कैविटीज़ हैं, उनके इर्द गिर्द फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये तमाम एरिया क्लीन हो जाए और यहाँ पे मसूड़े सूजे नहीं, हेल्दी रहें और दांतों के दरमियान कीड़ा लगने का अमल शुरू नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे आपको बहुत सारी नई मगर इजी टू डू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिसे इस्तेमाल करके आप फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से, दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब दांतों के दरमियान खाना फंसा होता है तो वही खाना वहाँ पे गलना सड़ना शुरू होता है, तो मुंह से बू आना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत कॉमन शिकायत है कि मुंह से बदबू आती है।
تو منہ سے بدبو کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منہ میں کہیں نہ کہیں ایسا ایریا یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ کھانا پھنسا رہتا ہے، اور پھر جب گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ بدبو دیتا ہے، اور یہ بدبو کافی ناقابل برداشت حد تک بری ہوتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی ایٹ ٹائمز پھر دوسروں کے سامنے منہ کھولنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بو تو مر چکی ہوتی ہے، مگر جب دوسروں کو محسوس ہوتی ہے تو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا بہت سمپل اور سادہ حل ہے کہ آپ اپنی برشنگ کے بعد فلاسنگ ضرور کیجئے۔ جب دانت صاف رہیں گے، کھانا نہیں پھنسا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ فریش بریتھ کو انجوائے کریں گے، اور آپ کے ارد گرد کے دوسرے لوگ بھی بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے، ان کو ناگوار بدبو نہیں بلکہ فریشنس کا احساس ہوگا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تھینک یو۔